कैसे शुगर कंज्यूमर्स की लाइफ में स्वीट स्पॉट हासिल करके कलर कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का कल्ट बन गया। डिकोडिंग शुगर स्वीट टेस्ट ऑफ सक्सेस। शार्क टैंक इंडिया ने हर इंडियन को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंस्पायर किया है। हालांकि शो के लॉन्च के 1 महीने से भी ज्यादा समय में शो में कई हाई पॉइंट्स और कई एक्साइटिंग बिजनेस आइडियाज आए हैं, पर वो शार्क्स ही हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं। शो में हर जज की अपनी एक बहुत ही इंप्रेसिव स्ट्रगल स्टोरी है और ये इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि हार्ड वर्क डज पे ऑफ। आज हम बात करेंगे उन्हीं में से एक जज जिनका नाम है विनीता सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शुगर कॉस्मेटिक। शुगर कॉस्मेटिक कंट्री के लीडिंग ब्रांड्स में से एक बन गया है जिसकी प्रोडक्ट्स की रेंज हर वुमेन को अट्रैक्ट करती है। शुगर की जीनियस स्ट्रैटेजी रिवील करने से पहले विनीता का बैकग्राउंड जान लेते हैं। विनीता ने क्यों 10 मिलियन के ऑफर को ठुकरा दिया था। विनीता सिंह ने आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो मुंबई चली गई और नौकरी के सभी अच्छे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, जिस पर उनके पेरेंट्स ने शुरू में बहुत ही ऑब्जेक्शन किया। यहाँ तक कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था जो इन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि वो अपनी खुद की एक फर्म बनाना चाहती थी। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था। फाइनली उन्होंने 2012 में अपने हस्बैंड कौशिक मुखर्जी, को-फाउंडर एंड सीएमओ ऑफ कंपनी के साथ शुगर कॉस्मेटिक्स की शुरुआत की। फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में स्टार्टअप ने 100 करोड़ रुपए का इंप्रेसिव रेवेन्यू रिकॉर्ड किया और ये सब तब हुआ जब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को लैक्मे, लॉरियल और इनके जैसे कई और बड़े खिलाड़ी डोमिनेट कर रहे थे। शुगर ने इंडियन स्किन टोन के लिए अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज किया। लिपस्टिक और आईलाइनर शुगर कंपनी के सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं। लोगों को लगता है कि शुगर कॉस्मेटिक्स मार्केट में आते ही तुरंत बड़ा बन गया, बट दिस सक्सेस डिड नॉट कम इजीली टू हर। पहले साल में जब कंपनी ने सिर्फ 100 लिपस्टिक बेची, वो कंपनी आखिर आज 3000 करोड़ वैल्यूएशन की कैसे बन गई। What Sugar did right? Their business strategy started by focusing on single product. लैक्मे और मेबेलिन उस समय सिर्फ ग्लॉसी आईलाइनर के साथ डील कर रहे थे और मैट प्रोडक्ट्स में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। विनीता ने इस टाइम का यूज अपनी स्ट्रैटेजी बनाने और सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए किया, जिसने उनके लिए गेम बदल दिया। अपने लिमिटेड बजट के बावजूद शुगर टीम एक रेप्यूटेड जर्मन मैन्युफैक्चरर से अपना लॉन्च आइटम आईलाइनर और कोल पेंसिल बनवाने में कामयाब हुए। मेड इन जर्मनी बैज कस्टमर्स को रीअश्योर कर रहा था और इनसे शुगर को अच्छी शुरुआत करने में मदद मिली। आईलाइनर्स शुगर के लॉन्च किए गए कई प्रोडक्ट बेट्स में से पहला प्रोडक्ट था और ये यूएस में सक्सेसफुल भी था। यहीं से उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रोडक्ट में पोटेंशियल तो है और अब उन्हें सिर्फ इंडियन मार्केट्स में पावरफुल फाउंडेशन बिल्ड करने की जरूरत है। बिल्ड यूनिक ब्रांड इमेज विद सम स्टॉपिंग पैकेजिंग। मौजूदा प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट करने के बजाय हमने नए डायनामिक्स को अपनाने का ऑप्शन चुना। लोगों से ज्यादा पैकेजिंग इंपॉर्टेंट था। दिस वाज सेड बाय अभिषेक सरदा, फाउंडर ऑफ ऑपोजिट। शुगर की शुरुआत एक पूरी तरह से डिजिटल अप्रोच के साथ हुई थी। डिजाइन पार्टनर ऑपोजिट को थंब स्टॉपिंग पैकेजिंग बनाने का काम दिया गया था। ऑपोजिट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्राफिक अप्रोच डेवलप किया जिसमें लो पॉली ड्राइंग शामिल है, जिसने मार्केट में मौजूद मोस्टली ब्लैक स्टाइल की पैकेजिंग से हटकर कुछ अपना नया अंदाज दिखाया। राइडिंग द इन्फ्लुएंसर वेव। आज शुगर के बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्योंकि मेकअप चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन बेचा जाता हो, नॉलेज पर ही बेस्ड होता है। विंग्ड आईलाइनर लगाना या चीक्स को कॉन्टूर करने की आर्ट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि किसी मेकअप प्रोडक्ट की खरीदारी करना। मेकअप के इर्द गिर्द विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए शुगर ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बहुत फायदा उठाया। शुगर की सक्सेस में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और सोशल मीडिया हाइप का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया मार्केटिंग और वायरल कंटेंट के यूज ने फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए 100 करोड़ का पूरा रेवेन्यू जनरेट किया। इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर 300 मिलियन इंप्रेशंस और इसकी वेबसाइट पर 2 मिलियन मंथली विजिट्स हासिल की। शुगर कॉस्मेटिक्स प्राइमरीली सोशल मीडिया का यूज वुमेन को एजुकेट करने के लिए करता था, बजाय इसके कि ऑनलाइन कम्युनिटी को ऑफर्स या प्रोमो से भर दिया जाए। इसके रिजल्ट से सेल्स और कम्युनिटी में स्लो ग्रोथ हुई, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि शुगर एक लॉयल कस्टमर फैन बेस बना रहा था। द फैब बैग एक्सपीरियंस। कौशिक मुखर्जी और विनीता सिंह ने 2012 में फैब बैग कॉस्मेटिक सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च किया था। यूजर्स को हर महीने 599 रुपीज में एक सरप्राइज ब्यूटी बॉक्स मिलता था जिसमें बाथ और बॉडी, स्किन केयर, हेयर केयर और फ्रेग्रेंसेस शामिल होती थी।
फैबबैग के एक्सपीरियंस ने टीम को अपना कस्टमर्स को डिटरमाइन करने के लिए जरूरी अपॉर्चुनिटी, टाइम और डेटा प्रोवाइड किया। शुगर का टारगेट कस्टमर आउटस्पोकन, ओपिनियनेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन की तलाश में रहते थे। शुगर ने इस कस्टमर पर्सोना को अपनी स्ट्रैटेजी में सबसे आगे रखा और ये उनकी अभी तक की सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन में से एक है। परफेक्टली यूटिलाइज्ड द डिजिटलाइजेशन। 2016 में जियो अपने साथ अनलिमिटेड डेटा का स्टॉर्म लेकर आया और पूरा देश अचानक ऑनलाइन स्पेस में शिफ्ट होने लग गया। 2016 से पहले डिजिटलाइजेशन ना होने की वजह से शुगर को इंडिया में पैर जमाने में थोड़ा वक्त लग गया। सबसे पहले शुगर ने नायका पर रजिस्टर किया और वहीं से उसका 80% रेवेन्यू जनरेट होने लगा। वो Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी गए और इसी के साथ और तेजी से ब्रांड को ट्रैक्शन मिलने लग गई। दुनिया के बदलते रफ्तार के साथ शुगर ने भी अपनी रफ्तार बढ़ाई। When life throws lemons, sugar made a lemonade out of it। जब पैंडेमिक के दौरान लैक्मे और मेबेलिन जैसे बड़े ब्रांड्स अपने स्टोर्स बंद कर रहे थे, तब शुगर ने एक्सपेंशन किया और लॉकडाउन के बाद 1000 से ज्यादा ऑफलाइन स्टोर्स खोले। हालांकि इंडियन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक मार्केट का 95% हिस्सा अभी भी काफी हद तक ऑफलाइन है। इस फैक्ट के बावजूद कि कोविड-19 ने डिसरप्शंस किए, विनीता का मानना है कि अगले 5 सालों में पूरी ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स मार्केट का सिर्फ 15% ही ऑनलाइन होगा। शुगर के लिए कोविड एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह आया था। D2C और ब्यूटी कैटेगरी फ्लरिश कर रही थी। कोविड ने ऑनलाइन कंजम्पशन को स्पीड दे दी थी, जिसकी वजह से ब्रांड्स की रीच बढ़ने में काफी मदद हुई। कोविड से पहले उनका सोशल मीडिया पर 100 to 150 मिलियन इंप्रेशंस हुआ करते थे, जो पोस्ट कोविड 360 मिलियन हो गए। हर महीने शुगर सिर्फ डिजिटल मीडियम से 40 मिलियन से ज्यादा यूनिक वुमेन तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। विनीता सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, मगर आएंगे जरूर। What can we learn from Sugar Cosmetics story? Understanding the power of data. बिजनेस में गट्स की नहीं, डेटा की सुननी चाहिए। विनीता ने फैबबैग से कलेक्ट किए हुए डेटा का एडवांटेज को पूरी तरह से शुगर को एस्टैब्लिश करने में यूज किया। इसकी वजह से उनके पास अपने कस्टमर्स के बारे में सारी डिटेल्स थी। बी कस्टमर ऑब्सेस्ड। अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो अपने कस्टमर से ऑब्सेस्ड हो जाइए। उनसे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता कि आपके बिजनेस का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुगर अपने कस्टमर से हर वक्त ऑब्सेस्ड रहता है और उनके हर डेटा को बहुत क्लोजली स्टडी भी करता है, जिससे उन्हें रेलेवेंट रहने में बहुत मदद मिलती है। फोकस ऑन वन थिंग, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इस प्रिंसिपल को अपने आसपास भी भटकने मत दीजिए। जैसा कि विनीता ने अपने 2 प्रोडक्ट्स को ही मास्टर करके लीग में आगे बढ़ती गई, वैसे ही अपने सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को ही रेस में आगे भेजना समझदारी होती है। फोकस ऑन वन थिंग एंड मेक इट बेटर। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।